दोस्तों जैसा कि हमने बताया था आपको कि बरौनी से हमने ट्रेन पकड़ लिया है कोलकाता के लिए और हमारी सफ़र शुरू हो चुकी है और बहुत हद तक बहुत दूर तक हमने सफ़र कर लिया है। इस सफ़र में बहुत सारी चीज़ें हमें समझने को मिला, बहुत सारी चीज़ें सोचने को मिला, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें बात करने को भी मिला। आप देख सकते हैं हमारे सामने में पूरा कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको, अंधेरा अंधेरा लगेगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो सोए हुए हैं और मैं अपने पीछे भी दिखा रहा। हाँ बैठे हैं और ये हैं भाई अब्दुल जब्बार हसन। अब्दुल भाई हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई है, ख़ास बातचीत हुई है और उसके ऊपर अब्दुल भाई बताएंगे। आप एकदम से तसल्ली से सुनिएगा, बेसब्री से सुनिएगा। और उससे पहले मैं आपको ज़रा दिखा दूँ ट्रेन का सिनेरियो। सब के सब एकदम से पड़े हुए हैं, चाहे वो ऊपर से नीचे। बज रही है 1:10 हो चुकी है। इस वीडियो में कंपाइल करेंगे जब हमारी बरौनी से जो हमारी यात्रा रही है उन सब चीज़ों को जब हम टूर के नाम से जो वीडियो बनाएंगे उसमें ये डिस्कशन भी शामिल होएगा। आज हम सफ़र कर रहे थे, मुझे पता नहीं था कि आज हम सफ़र में ऐसा व्यक्ति हमारे साथ मिलेंगे या हम उनके साथ में होंगे। एक अजनबी शहर में और अजनबी बन कर के जा रहे हैं हम लोग। ऐसा आज के दिन सुनने और समझने का मौका मिला इस सफ़र में जो बेहद ही जिसको हम कहते दिलचस्प, जो रोचक, वो मुझे आज सीखने को मिला है और इस ज़िंदगी में ये दिन कभी नहीं भूलेंगे हम। और आने वाले समय को हम इसमें आज के दिन तारीख को हम नोट करके जाएंगे। और ऑलरेडी मेरे पास एक डायरी पेन भी है जो मैं पॉइंट को ही लिखता गया और सारा चीज़ मैं याद करते गया। तो बेहद खूबसूरत ये रात, सुहानी रात और भीगी भीगी शबनम से पत्तियों पे बरसते हुए और वहाँ से टकराते हुए मुझसे हवाएं, फिजाएं, घटाएं कहती है कि जगे रहो लगे रहो, जगे रहो लगे रहो। कहा जाता कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे कभी थक कर मत बैठना है मंजिल की मुसाफिर, एक दिन तेरी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हम लोग ज़िंदगी के राह में चल चुके हैं और कदम बढ़ाते जाएंगे, कदम पे कदम, एक कदम लड़खड़ाएंगे। अच्छा अब्दुल भाई, आज के इस डिस्कशन से आपको क्या सीखने को मिला, क्या लगा कुछ? चूँकि आपने कहा कि ये चीज़ें फॉरगेटेबल नहीं है, हम इसे भूल नहीं सकते हैं, तो आपको कैसा लगा हमसे मिल कर के? बड़ी आज के बोले नहीं, आज का दिन बोले ना एक ऐसा पन्ना पर लिखा जाएगा। जो भी मुझे सीखने को मिली है, जो चीज़ इस मौसम में आज की रात ये ट्रेन में सफ़र में एक अजनबी, ना ही जान ना पहचान, लेकिन बात करते करते एक रिश्तेदार के जैसे बन गए हम लोग, एक दूसरे का मेहमान, है ना। तो ये दिन भूलने वाली नहीं है, बड़ी खूबसूरत रहा हम लोग के बीच में और इतना ज़बरदस्त रहा कि आप लोग भी दोस्त अगर जाएं कहीं यात्रा में तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और अपना ड्रीम, आप क्या करना चाहते, क्या बनना चाहते, क्या लाइफ में, एक दूसरे को शेयर करिए। जब तक आप शेयर नहीं करते तो आपका अंदर का जो है ना एक्टिविटी नहीं जगेगी, जगती है ना। तो अपने अंदर को जगाइए। कहा जाता सोए हुए शेर को कब तक सुला कर रखिएगा, उसको जगाइए, है ना। जब तक अपना अंदर ज्वाला नहीं पैदा कीजिएगा तब तक एक गुब्बारा उड़ती है तब तक नहीं उड़ती है जब तक उसमें गर्म हवा नहीं भरा जाता है। हर हमेशा अपने अंदर गर्म हवा को भर कर ही रखिए, है ना। तो सो गाइस, और अब्दुल भाई, और मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि कुछ 2-4 पॉइंट्स जो आप कहना चाहते हो, जो आपको लगा है कि आज की बातों से आप
इम्प्रेस हुए हैं, मोटिवेटेड हुए हैं, जो 2-4 चीज़ें जो औरों को भी फ़ायदा हो। दोस्तों हम अभी सीतारामपुर में हैं और ये है हमारा स्टेशन। इस बीच में डिस्कशन में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए हमारा स्टेशन है, यहाँ पर कोई भी आपको दिखने वाला नहीं है, बस हम कुछ लोग हैं जो जगे हुए हैं, बाकी सब के सब सोए हुए हैं। तो अब्दुल भाई मैं ये पूछ रहा था आपसे कि अभी जो कुछ हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसमें जो मोटिवेशनल कुछ पॉइंट्स आए हैं सामने, जो आपको लगा है कि ये बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, तो वो 2-4 पॉइंट्स जो आपको आज समझ में आया है या जो लगा है कि ज़रूरी है, वो चीज़ें आप बता दीजिए। हम तो कहेंगे सर कि सबसे पहला नंबर हमारे युवा लोग जो भी हैं, पढ़े लिखे इंसान, आज देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोजगार कौन है? पढ़े लिखे इंसान, ग्रेजुएट होकर के घर बैठा हुआ है। वो शरीर का 70 किलोग्राम लगाने के लिए पीछे लगे हुआ है, लेकिन 70 ग्राम दिमाग नहीं चला रहा है कि हम आगे कैसे बढ़े, है ना? आगे हम कैसे बढ़े, तो बढ़ने के लिए थोड़ा भाई आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, है ना? ज़िंदगी हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में भाग रहा है अपने लाइफ के लिए। अब कब तक सोए रहेंगे? मैं एक छोटी सी एक स्टोरी में सुनाना चाह रहा हूँ। जब भी इंसान को तकलीफ़ें आई तो मुझे भी आती है, कभी कभी मैं अपने आप को सोचता हूँ तो मुझे एक स्टोरी याद आ जाती है, मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि आपने हिरन को देखे होंगे ज़रूर। हिरन को जिराफ एक नर मादा अपने बच्चे के जन्म देती है। जब बच्चे जन्म देती है तो जिराफ अपने बच्चे जैसे जन्म देती है वो कितने ऊंची होती है, ऊंचे से गिरता है उसका बच्चा। गिरने के बाद वो बच्चा को समझ में नहीं आता है कि मैंने कहाँ गिरा, इतना ही सोचता है। सोचने के यानी मौका भी उसको माँ नहीं देती है, उसको पीछे से लात मारती है अपने बच्चे को। वो बच्चा यानी करीब यानी 2-4 हाथ आगे फेंकाता है। फिर उसको बच्चा फिर सोचता है हम फिर कहाँ पर आके गिरे, और जैसे ये सोचता है तब तक उसको समझ में नहीं आता है, तब तक फिर उसके माँ एक लात और मारती है। तो उसको फिर से माइंड में शॉट लगता है, अब मैं कहाँ आया। फिर ऐसे करके माँ उसको फिर देखती है, वो तब जाके फिर दूसरा लात मारने के बाद तीसरा लात मारता है तो बच्चा खड़ा होने की कोशिश करता है। जब खड़ा होता है वो बच्चा, तो बच्चा को समझ में आता है कि मेरी माँ मुझे क्यों मार रही है, मेरी माँ क्यों मुझे मार रही है। तो जैसे क्यों उसके माइंड में आता, फिर उसको माँ एक लात मारती है। तो बच्चा को समझ में आता है कि बच्चा समझ जाता है कि माँ मेरी क्यों मार रही है, कि मैंने गिरा तो मुझे लात मारा तो समझ में नहीं आया, दूसरी लात खाया तो भी समझ में नहीं आया, तीसरी लात खाया मैं खड़े हुआ तो भी समझ में आया। अगर मैं यहाँ से नहीं भागूंगा तो मैं लात खाते रहूँगा, मैं लात खाते रहूँगा। लेकिन उसकी मम्मी उसको लात किस लिए मार रही थी, बड़ी प्यारा सा जवाब है इसका। वो अपने बच्चे को जैसे भागते हुए जाता तब फिर जाके प्यार उसके पास जाते, प्यार अपना दुलार दिखाती है और वो अपने बच्चे से कहता है और बड़ी प्यार से कि उसके बच्चे बड़ी रूठी हुए बोलते कि माँ तू तो मुझे मार रही थी, अब बड़ी प्यार से दुलार भी कर रही है, आखिर इसका वजह क्या है। तो उसने बोलता है क्या कि देख बेटे, मैं तुझे इसलिए मार रहा था लात कि इस घनी जंगल में बहुत सारे जानवर हैं जंगली जो हम लोग पर शोषण करता है। तो हम न चढ़ते चढ़ते तू किस रास्ते बिछड़ जाएगा, हम किधर चले जाएंगे जंगल में कि लुप्त ना हो जाए, कि कोई जंगली शिकारी तुम्हारा कोई शिकार ना बना ले कोई जानवर। तो मैं बचाने के लिए हर हमेशा तुझे तो नहीं मानू, इसीलिए मैं तुझे जन्म लेते हुए तुझे भागना सिखाया कि अपने ज़िंदगी में अपना जान का सुरक्षा खुद कर सके। बहुत बढ़िया अब्दुल भाई, बहुत बढ़िया चीज़ें आपने कहा।
लेकिन मैं अभी एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ, चूँकि आप अननोन हैं और मैं भी नहीं जानता कि आपका घर कहाँ है और आप भी नहीं जानते हैं। इनफैक्ट अब हमने बहुत सारी चीज़ें बातचीत किए हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि अब्दुल भाई ये बताइए कि आज के इस डिस्कशन से आपने क्या सीखा, आपको क्या लगा, मुझसे क्या सीखने को मिला आपको? आपके जो भी मुझे आपका जो आपका ड्रीम जो है सोचने का, जो इम्पॉसिबल जिसको हम कहते हैं दुनिया की नज़र में, वो आपके बातों से मुझे पॉसिबल नज़र आया कि ऐसा हो सकता है। जितना बड़ा आपका ड्रीम है ये कैसे होगा, इस चीज़ को मैं मानता हूँ, दुनिया इसको माने या ना माने, इस चीज़ को पॉसिबल अगर हम पॉजिटिव नज़रिया से अगर देखते हैं ना तो पॉसिबल है। और प्रैक्टिकली में आने में सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है। कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कहता कि सब असफल लोग होता है, जब हम कोई चीज़ अगर माने कि सफल बनने के लिए चलते हैं सबसे पहले असफल होते हैं, लेकिन असफल कब रहते हैं? अगर असफल को अगर ध्यान से देखें तो वो सफल लिखा हुआ रहता है। और वो सफल को एक कर्म का छेनी हथौड़ा उठाइए, उस अ को सामने जो लगा हुआ है इसको इतना न चोट मारिए, उस पर से इतना न चोट मारिए कि वो हट करके वो टूट जाए, बचा के उधर से सफल। आप देख रहे होंगे अब्दुल भाई का मोटिवेशन एकदम से हाई लेवल पर है और इन्होंने सच में जो भी चीज़ें कहा सच में अनोखा है। तो यही था अभी तक के लिए, बाकी आप देख सकते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना भूत प्रेत दिखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं है। वैसे आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? नहीं, भूत प्रेत को मैं नहीं मानता हूँ। अगर जहन्नम में भी सुला दे या शमशान में या कब्रिस्तान में, मुझे नहीं यकीन है कि चलती ट्रेन में मुझे बताइए को वहाँ मिट्टी लेकर आइए, मैं अभी लेकर आने। अगर मान लीजिए अगर कभी आपका सामना हुआ तो? मैं नहीं डरने वाला हूँ। नहीं डरेंगे? क्यों? एक ही से डरता हूँ, जो अपने आप से और किसी से नहीं। आप अपने आप से डरते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अच्छा चीज़ है तो बुरा चीज़ है दुनिया में, मान लीजिए इंसान है तो शैतान भी है, इस हिसाब से देखते हैं तब कैसा लगता है? मैं उस नज़रिया से नहीं देखता हूँ, मैं अपने नज़रिया से देखता हूँ। मेरे सामने में कौन है, मेरे सामने में कौन बैठा है वो चीज़ नहीं है। मेरे सामने में जो भी है वो अपने लिए है और हम अपने लिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप भूत प्रेत से नहीं डरते हैं, है ना? तो ये भूत प्रेत वाला बकवास है, नाना जमाना का ये है। हमारे गांव में ये भूत नहीं रहती थी, क्योंकि मैंने आज तक सुनते आया भूत को। दोस्तों आप सुन सकते हैं 1-1:30 बजे रात में ये ऐसी बातें कर रहे हैं, हो सकता है स्टेशन पर कहीं से आ जाए और तब क्या? देखिए पैसा बात नहीं, मेरे पास अगर इरादा है ना भूत भी बाय बाय करके चला जाएगा। व्हाट आंसर यार, समझ रहे? हम तो कहते हैं भूत आए, हम उसको इनवाइट करते हैं, मुझसे आकर मिले। सलाम, आज 24 से 25 साल की एंट्री मार रहे हैं, हम भूत को बचपन से इंतजार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आया। हमने हमारे गांव में बहुत लोग मरते थे ना, कहता था फल्ला मर गया रे, वहाँ खड़ा है रे, वहाँ कोना में। हम जाते टॉर्च लेकर, किधर है? बोलते कहाँ है? कहता है वहाँ पर तो काला छाया था, हम तो टॉर्च मार रहे हैं इंजोरिया में, तो कहाँ दिखाई दे रहा। बहुत इंसान बहुत कमेंट करता था, लेकिन हमको इस सब पर बिलीव नहीं होता भूत प्रेत। अरे वो मरता तो उसका फुर्सते नहीं मिलता है, वो इतना न कर्म कैले रहता तो ओकरा ऊपर में जवाब देते देते थक जाएगा, तो बौखेगा यहाँ कहाँ से? दोइए को रास्ते भाई उसके पास टाइम नहीं हो गया, यही ना? चलिए तो अब देखते हैं कितना देर के बाद ये ट्रेन खुलती है। एक बार मैं आपको बाहर का लोकेशन दिखाना चाहूँगा, कैसा है ये देख लीजिए। यहाँ पे ये स्टेशन का नाम है सीतापुर, शायद सीतारामपुर। यस, ये सीतारामपुर स्टेशन है और वहाँ पे मालगाड़ी लगा हुआ है और पीछे हमारे कुछ ट्रेन ही जा रहे हैं यहाँ पे बगल से, दूसरे साइड से। और ये रहा हमारे पूरे बोगी का हिसाब किताब। सेकंड सीटिंग में बैठे हुए मज़े ले रहे हैं हम लोग। सेकंड सीटिंग में बैठने का मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल मज़ा। मतलब ऐसा लग रहा है हमारी खिड़की पे ना कोई पर्दा लगा हुआ है, लेकिन फिर भी एसी से बढ़िया आवाज़ आ रही है और ना टेबल है सामने में,
लेकिन फिर भी एकदम से मस्त का जगह है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो चलिए मिलते हैं आगे फिर पहुंचने के बाद। थैंक यू।